आप देख रहे हैं बिहार डायरीज, मैं नंदकिशोर निराला। अभी हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के खंझापुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामाशीष महतो हुआ जी। तो आप हमको ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आगामी झार विधानसभा चुनाव होगी, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं, नया जो चाहते हैं आप? हम तो मान लीजिए कि इस मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चाहता हूँ। तो क्या कुछ कारण बताएं कि क्यों पुनः हम लोग, जबकि उनकी कार्यकाल लगभग 15 साल होने की हो, फिर भी आप लोग उन्हीं को सरकार में सत्ता में लाना चाहते हैं? हम इसलिए उनको सत्ता में लाना चाहते हैं कि वह मान लें कि उनके रीजन काल में रोड का यातायात के लिए किसान का सबसे पहला प्राथमिकता रहता है रोड का, तो उसका भी मालिक मुख्य मार्ग बना दिए। बिजली का व्यवस्था था, बिजली भी मान लीजिए कि घर घर तक पहुंचा दिए। जल की आवश्यकता है, जल मान लीजिए कि सबके नल के द्वारा घर घर तक पहुंचा दिए, खेत तक पहुंचा दिए। इसलिए करके हम लोग उनके ऊपर सहानुभूति में है कि भाई वही सरकार चाहिए। उनकी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं कि बिहार में उनके कार्यकाल में पिछले 15 साल से शिक्षा की दर क्या रही? शिक्षा के स्तर तो मान लीजिए कि उनके रीजन में तो अभी तत्काल नयका बहाली में मान लीजिए कि वास्तविकता है कि गिरावट हुआ है, शिक्षा में गिरावट हुआ है। तो क्या कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब की बार जो आगामी चुनाव होगी तो कहीं ना कहीं मतलब कि लोग उनको ये कि यही तो कहीं लोगों की मुद्दा ना हो जाए, इसके बारे में क्योंकि शिक्षा जो होती है वो लोगों की अपनी मूल रूप शक्ति होती है। सही बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शिक्षा पर सुधार होना चाहिए। शिक्षा के लिए तो मान लीजिए कि जब सुशासन राज व्यवस्था है तो इस व्यवस्था में तो मान लीजिए कि शिक्षा जो कमी है इसका भरपाई होना चाहिए। क्या कहेंगे? तो आप हमको ये बताएं कि यहाँ चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वर्तमान में विधायिका जी हैं, उनकी कार्यकाल से कितने खुश हैं? हम लोग उनके कार्यकाल से बहुत खुश हैं। मंजू वर्मा के कार्य जो भी चल रही है और यहाँ का विधानसभा में वह बिल्कुल सराहनीय रहा और सराहनीय है। समाजसेवी भी हैं, दुख सुख में सब में साथ देते हैं। इस गांव की कुछ समस्या बताएं हम लोगों को कि इस गांव में जो अभी वर्तमान में विधायिका जी हैं उनके द्वारा किया गया कुछ काम कार्य और इस गांव की कुछ ऐसी मूल रूप, क्योंकि हमको आगे जब पता चला था कि ये शायद हम अभी जो है उन्हीं के गांव में, तो उनकी कुछ कार्यों की गणना हमें बताएं। जैसे कि ये अत्यंत पिछड़ा का और हरिजन का मोहल्ला है। इसमें एक विद्यालय किसी तरह से बिहार सरकार दिए थे, उसमें कुछ भूमि वर्ग सामंत प्रवृत्ति के लोग इसको मिटाना चाहता था। उस पर उनका अहम भूमिका रहा कि यहाँ पर उस विद्यालय को सही ढंग से मान लीजिए कि इससे स्थापना करवाए और उससे मान लीजिए कि यहाँ का बच्चा का विकास हो रहा है। भैया आप बताएं कि तो पुनः मतलब किस विधानसभा क्षेत्र से पुनः विधायक के रूप में किनको पसंद करेंगे? विधायक जो हैं वही रहेंगे हम लोग के हिसाब से। जी। इसकी कुछ कारण होगी? कारण यही है जो सब कुछ हुआ है विकास। तो शिक्षा के बारे में क्या बताइएगा इनके कार्यकाल में? शिक्षा के बारे में कहीं ना कुछ कमी हुआ है। सरकार में कमी हो या यहाँ के ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं इनके में कमी है, लेकिन शिक्षा में कुछ न कुछ कमी हुआ है। पढ़ाई लिखाई के सिस्टम तो थोड़ा सा चौपट हुआ है। ये हुआ है कि जो भी ये प्लान बना रहे हैं, जैसे कि अभी स्कूल का सिस्टम लीजिए, स्कूल में आपका टीचर जो है योग्य टीचर नहीं दे पाए, इसीलिए शिक्षा का स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं डूबा हुआ है जी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं अभी कि जो एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन उनका रिजल्ट का भी कहीं कोई था पता नहीं, इसके बारे में? ये तो विभाग का काम है, जो शिक्षा विभाग का अफसर हैं या शिक्षा विभाग का जो मंत्री हैं इनके ऊपर देखभाल करेंगे तो ही तो इसका सही रिजल्ट और सही समय पर आएगा। सब जगह सरकार का दोष नहीं दे पाएंगे। हर विभाग का हर लोग है और अपने अपने विभाग को हर लोग अपने स्तर से देखेंगे तभी वो काम दुरुस्त होगा। समझ रहे हैं? भैया एक बात और बताइए कि जो इस बार जब लॉकडाउन
लगा था जब कोरोना के कारण, उसके बाद बिहार में युवाओं का जनसैलाब, जो बिहार के युवा थे वो पुनः एक बार वापस लौट कर बिहार आ गए और अभी उनकी बेरोजगारी का बोलबाला हर जगह और हर गांव में देखने को मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय दावा ठोक ठोक कर कह रहे थे कि हमारे यहाँ ही रोजगार होगा, हम बिहार के वासियों को यहाँ रोजगार देंगे, वो तो संभव है ही नहीं कि बिहार में कुछ है ही नहीं जो रोजगार देंगे। अगर मान लीजिए 12 करोड़ का जनता है बिहार में अभी, इसमें आधे जनता तो बेरोजगार है जो बाहर पलायन करके अपना रोजगार में कमा खा रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गांव आया तो गांव में लोग, सरकार बोला कि हम इसको रोजी रोजगार देंगे, यहीं पर रखेंगे। ये तो सरकार के पास कुछ है ही नहीं जो रोजगार देगा। जहां तक सरकार के पास क्षति हो गया है, ये जो दे रहे हैं बैठा करके, अनाज दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं, इससे अच्छा रोजगार दे देते ये बेटर काम होता।